आज हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है ये जानेंगे। तो मान लो कि कोई बंद बर्तन है ना, कोई बंद बर्तन है, उसमें 3 प्रकार की गैस भरी हुई है जो आपस में अन्योन क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। मान लो किसी बंद बर्तन में 3 गैसें भरी हुई है जो आपस में अन्योन क्रिया नहीं करती है। इनके मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या क्या है? μ1 क्रमशः μ1 μ2 μ3 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो बर्तन है उसका आयतन क्या है? V है। मान लो बर्तन का आयतन V और जो गैस है उसका दाब क्या है? P। गैस का दाब P, ताप T है। तब आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है? PV बराबर RT, है ना। तब गैसों के मिश्रण का अवस्था समीकरण क्या होगा? अवस्था समीकरण होगा PV इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 RT। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको? PV इक्वल टू μ1 RT प्लस μ2 RT प्लस μ3 RT। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसे हम? P बराबर μ1 RT अपॉन V प्लस μ2 RT अपॉन V प्लस μ3 RT अपॉन V। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, किंतु क्या होता है, जो μ1 RT V है ना, बराबर P1 लिख सकते हैं, है ना। और यह दाब वह दाब होता है जिसे प्रथम गैस ताप और आयतन की समान परिस्थिति में अन्य सभी गैसों की अनुपस्थिति में उत्पन्न करती है ना। इस दाब को गैस का आंशिक दाब कहते हैं। किंतु P1 बराबर μ1 RT V वह दाब है जिसे प्रथम गैस, जो पहला गैस है ना, जिसे प्रथम गैस ताप और आयतन की समान परिस्थितियों में
जब और सभी गैसें जैसे μ1 और μ3 मोल वाली गैस अनुपस्थित हो। समान परिस्थितियों में अन्य सभी गैसों की अनुपस्थिति में उत्पन्न करती हैं। ठीक है। और जो यह दाब होता है, जो जब और गैस उपस्थित नहीं है तो ये जो दाब होता है उसे ही हम गैस का आंशिक दाब कहते हैं। इस दाब को गैस का आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है। इसी तरह P2 के लिए P2 दाब है ना, इसी तरह P2 दाब जब 1 और 3 अनुपस्थित हो, है ना, जो दाब उत्पन्न होगा वो इसके लिए होगा, है ना, μ2 RT/V के लिए। उसी तरह थर्ड के लिए, है ना, जब ये दोनों अनुपस्थित हो तो P3 = μ3 RT/V। ठीक है। अब इन सब का मान हम समीकरण 1 में रख दिए। P1 P2 P3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? ये P बराबर P1 + P2 + P3। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब, ये क्या है, आदर्श गैस के मिश्रणों का, ये अलग अलग गैसों का दाब है ना, और ये पूरे का है ना, इन पूरे गैसों को मिलाकर। तो जो आदर्श गैस के मिश्रण का कुल दाब होता है वह मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों का योगफल होता है ना, और इसे ही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। इस प्रकार आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम कहते हैं। ठीक है। अब जो सार्वत्रिक गैस नियतांक R होता है उसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मात्रक आदर्श गैस के लिए क्या होता है? PV = μRT। ठीक है। R बराबर हो जाएगा PV/μ। म्यू को यहाँ लिख दिए। ठीक है, μ/T।
अतः R का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से P का न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू V का आयतन का मीटर क्यूब, ठीक है, और म्यू का क्या होगा, मोल, ठीक, अपॉन ताप का केल्विन, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये और ये कट जाएगा, है ना, यहाँ क्यूब है आयतन के लिए, तो ये और ये कट गया, तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल केल्विन, जूल अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। तो इस प्रकार सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, R का विमीय सूत्र क्या होगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय सूत्र ये हो जाएगा R बराबर PV अपॉन म्यू T, है ना। तो R का विमीय सूत्र बराबर P का विमीय सूत्र गुणित V का विमीय सूत्र बटा T का विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दाब का विमीय सूत्र पहले हमने निकाला था ना आगे के यूनिट में, ML इनवर्स T इनवर्स 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटू आयतन का L क्यूब, ठीक, और ताप का विमीय सूत्र केल्विन में, है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ML, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -1 और +3, ये आ गया ML स्क्वायर, ठीक है, T इनवर्स 2 और K इनवर्स, ब्रैकेट बंद, तो ये आ गया हमारा ML स्क्वायर T इनवर्स 2 K इनवर्स 1, ठीक। ये R का विमीय सूत्र हो जाएगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मान क्या होगा, आदर्श गैस समीकरण से R बराबर म्यू R T, ठीक है। अब इसमें जो म्यू का मान है, मान लो 1 रख दिए म्यू, ठीक है, 1 रख दिए, तो आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, PV बराबर RT, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर PV अपॉन T, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। STP या NTP पर सभी गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4,
लीटर होता है। अब लीटर को हम चेंज कर लेते हैं, है ना। लीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मानक दाब क्या होता है? मानक दाब P। मानक दाब किसको कहते हैं? वायुमंडलीय दाब को, है ना। वायुमंडलीय दाब, है ना, जिसका मान क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। मानक दाब, है ना। और मानक ताप क्या होता है? मानक ताप हम किसे कहते हैं? 200 प्लस 273, है ना, बराबर 273 केल्विन को मानक ताप कहते हैं, ठीक है। अब इन सभी का मान हम समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारा? R बराबर P का मान कितना है? 1.013 इंटू 10⁵। फिर V का मान कितना है हमारा? 22.4 गुणे 10 की घात -3 अपॉन T का मान कितना है? 273, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0831 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक। या इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। तो ये होगा सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान, ठीक है।